सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस बड़ी कवरेज में। पहले जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हैं और जितेंद्र से समझते हैं कि आखिरकार जितेंद्र महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ते हुए अब उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब से ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ है तब से दिन ब दिन उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं और उनके साथ जो लोग थे वो धीरे धीरे अब एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले तो सिर्फ पालघर, थाने, औरंगाबाद साइड से, मराठवाड़ा से, विदर्भ से यहाँ के विधायक ही एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे थे, लेकिन अब मुंबई के जो विधायक हैं उनमें से भी कई प्रमुख नाम हैं, ऐसे विधायक भी अब एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं उनकी भी सुर जो है कुछ इसी तरह के हैं, उनके भी सुर कुछ बागी ही नजर आ रहे हैं। और खास करके यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा भावना गवली, जो कि विदर्भ इलाके में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की सांसद हैं। उन्होंने कल एक खत लिखा और उन्होंने भी उस खत के जरिए उद्धव ठाकरे को ये संदेश दिया कि जो बात बागी विधायक कह रहे हैं, हमें पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी के हित के लिए उस बात को मान लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि बगावत ना सिर्फ विधायकों के बीच हुई है बल्कि अब ये पार्टी स्तर पर भी फैलती जा रही है। कई ऐसे पदाधिकारी हैं ठाणे और आसपास के जो ना तो सांसद हैं ना विधायक हैं, लेकिन पार्टी में प्रमुख हैसियत रखते हैं, ऐसे लोग भी अब ये बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और हमें एकनाथ शिंदे की बात का समर्थन करना चाहिए और एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरों को ही देख लीजिए कि जब वो एक भावनात्मक संदेश देना चाहते थे, अपने सरकारी निवास स्थान वर्षा से निकलकर निजी निवास स्थान मातोश्री की तरफ गए, तो जितनी बड़ी तादाद में शिवसैनिक हम उम्मीद कर रहे थे, आमतौर पर ऐसे मसलों पर जब शिवसैनिक इकट्ठा हो जाते हैं तो उतनी भीड़ वहां पर नजर नहीं आ रही थी। ये अपने आप में इस बात का संकेत दे रही है कि पार्टी में कमजोर होते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, या कमजोर हो चुके हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि साहब भावनात्मक अपील जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से जरूर की गई, लेकिन उस तरीके का भावनात्मक जुड़ाव जो है शिव सैनिकों का वो उद्धव ठाकरे के साथ देखने के लिए नहीं मिला। इस सब के बीच आपको जल्दी से जरा मनुग्या लोईवाल के पास लेकर चलते हैं। गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले यही होटल के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, आरोप लगा रहे थे, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इस वक्त किस तरीके की स्थिति मनुग्या? रोमाना, बिल्कुल शांति है। और जिस भावना की आप बात कर रही थी, अगर मैं ये कहूं कि दिल और दिमाग का मिश्रण होता है राजनीति, इसलिए दिल का इस्तेमाल राजनेता कम करते हैं, जो वोटर होते हैं वो ज्यादा करते हैं अपने नेताओं के लिए। कल शायद दिल टूटा है बहुत लोगों का महाराष्ट्र में, लेकिन आज राजनीति यहाँ से ही जारी है। पुलिस की एक्स्ट्रा पोस्टिंग हो रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि भले अब दोपहर से लेकर शाम तक कोई बहुत ज्यादा विधायकों के आने की बात नहीं है, लेकिन शाम तक चेंबूर के विधायक की बात हो रही है कि वो प्राइवेट यानी कि एक कमर्शियल फ्लाइट में आएंगे। ये बड़ी ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी विधायकों को लाया जा रहा था उनको एक चार्टर्ड फ्लाइट में लाया जा रहा था, लेकिन अब चार्टर्ड फ्लाइट पर फिलहाल शाम तक के लिए रोक लगा दी गई है क्योंकि कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि मैजिक आंकड़ा हमने टच कर लिया है। 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायक हैं और बाकी विधायकों को जब पूरी संख्या हो चुकी है तो अब जो भी आएंगे उनको कमर्शियल फ्लाइट में 1-2 करके इस तरह की संख्या होगी, उनको लाया जाएगा। लेकिन टूट पूरी तरह से सामने है और जो फूट है वो भी सामने दिखाई दे रही है। शिवसेना के लिए अब एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई हो गई है और तीर बहुत तेज इस बार लग चुका है। बिल्कुल पूरी तरीके से घिरे हुए उद्धव ठाकरे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सूरज ओझा कोई कोर कसर शिंदे को छोड़ना नहीं चाहता और इसी वजह से पहले औपचारिक चिट्ठी जाएगी, पहले चिट्ठी पर मोहर लगवाएंगे और उसके बाद ही वापस महाराष्ट्र, मुंबई का रास्ता पकड़ेंगे। मैं आपके पास आऊंगी सूरज, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मौजूद है, जानते हैं अंकित से क्या हो रहा है। अंकित, रोमाना, यहाँ पर एक एक करके जो विधायकों और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, जिस बात का भी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, वो बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो नेता हैं और जो विधायक हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले आशीष शेलार पहुंचे थे, इससे पहले जो कई विधायक और नेता पहुंच चुके हैं। यानी साफ तौर पर अब जो है जो अलग अलग इस वक्त जगहें हैं उनमें जो एक इंपॉर्टेंट जगह ये भी है देवेंद्र फडणवीस का घर, जहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर के जो भी रणनीति पर चर्चा चल रही है, देवेंद्र फडणवीस का घर यहाँ पर
एक ये अहम जगह है जहां पर जो तमाम जो बीजेपी के नेता और मंत्री जो पूर्व रह चुके हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं ना अंकित गुप्ता की सियासत पल पल रुख बदल रही है, ऐसे में वक्त, मौका, हालात देखकर रणनीति जो है वो भी तो पल पल बदलनी होगी ना, वो भी पल पल अलग तरीके से बनानी होगी। और इसी पर नजर इस वक्त बीजेपी खेमे ने भी पूरी तरीके से रखी हुई है। सूरज ओझा का रुख करेंगे। सूरज, सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? पहले पक्का काम शिंदे गुट करेगा, उसी के बाद गुवाहाटी से वापस मुंबई का रास्ता पकड़ेगा। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे के लिए ये पूरी जो एमएलएस को यहाँ पर लाना, विधायकों को लाना, और ये सब एक गणित है। और जैसे ही वो मैजिकल आंकड़ा आप उन्होंने टच कर लिया है, इसके बाद अब वो सारी चीजों को, आंकड़ों को एक पन्ने पर संजोएंगे और उसके बाद ही जाकर वो इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पन्ने पर लिखने के बाद हर किसी के जो हस्ताक्षर होंगे और वो चीज गवर्नर तक जाएगी, इसके बाद वो अपना दावा ठोकेंगे। और जब इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका जो कहना है कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये बागी नहीं है, ये शिवसैनिक है और अपने नंबर्स को दिखाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देखिए, ये रेडिसन होटल है जहां पर सारे विधायक हैं और अभी सारे विधायक अपने आप में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और ये जो नंबरों का खेल है इसे सुलझाया जा रहा है। और जैसे ही ये एक बार सुलझ जाएगा और इसका पत्र फिर महाराष्ट्र भेजा जाएगा और जैसे ही मोहर लगती है उसके बाद ही शिंदे महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकते हैं। और इस बीच उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, सीधे आपको लेकर चलेंगे। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पास विकल्प ज्यादा है नहीं। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं जानकार, क्या कर सकते हैं उद्धव ठाकरे? क्या सीधे हथियार डाल सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर नहीं? जिस तरीके के तेवर संजय राउत की तरफ से दिखाए जा रहे थे, फ्लोर टेस्ट की तरफ कदम आगे बढ़ाएगी शिवसेना क्या? देखिए, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, इसके दो संकेत उद्धव ठाकरे ने हमें कल ही दे दिए। पहला संकेत दिया जब उन्होंने भावनात्मक फेसबुक लाइव किया और उसमें उन्होंने ऑफर किया एकनाथ शिंदे को एक तरह से कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जगह पर कोई शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बने। तो ये पहली अहम बात थी, पहला अहम संकेत था। उसके बाद कल उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया, जिस वर्षा बंगले पर वो रह रहे थे उसको छोड़कर वे चले गए मातोश्री में। ये दूसरा बड़ा संकेत था। तो ऐसे में अब सियासी हलकों में यही कयास लगाए जा रहे हैं, यही माना जा रहा है कि आज या कल में जब उद्धव ठाकरे देखेंगे कि अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही है, एक एक करके उनके खासम खास लोग भी अब जब एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं, पार्टी के वफादार लोग भी एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई पर्याय नहीं बचता है सिवाय इस्तीफा देने के। हाँ, अगर वो चाहें, जैसा कि संजय राउत बार बार इस बात को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, और अगर ऐसे में विश्वास प्रस्ताव साबित करने की बात आती है, हासिल करने की बात आती है, तो वो भी विकल्प उनके सामने है। लेकिन क्या उस हद तक उद्धव ठाकरे जाएंगे, या फिर उसके पहले ही उन्हें अगर समझ आ जाता है कि अब मेरे साथ में बस मुट्ठी भर विधायक ही रह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिसकी बेहद प्रबल संभावना जताई जा रही है। और इसके संकेत भी खुद उद्धव ठाकरे लगातार कल शाम से दे रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब मुझे बताया जा रहा है मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद है। जरा मृत्युंजय से जानते हैं वो बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जिसमें पार्टी के विधायक, बड़े नेताओं के साथ मंथन उद्धव ठाकरे को करना है, शुरू हो चुकी है क्या? कुछ खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से? देखिए, जो हमें बताया गया था कि 11:30 बजे के बाद कभी भी वर्चुअल माध्यम से होटल में बैठे हुए शिवसेना विधायकों से संवाद करेंगे उद्धव ठाकरे। 11:30 बजे के बाद का समय बताया गया था, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है हमारे पास कि क्या ये बैठक शुरू हो गई है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना के जो बचे हुए विधायक हैं उनके मनोबल की बात आती है, और कहीं न कहीं उन्हें भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेता के साथ रहे, और नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार संवाद साधते रहे। क्योंकि जिस प्रकार से कल वर्षा बंगलों से गए और जो तस्वीरें सामने आई कि पहले काले रंग के कई सूटकेस गाड़ी में रखे गए और उसके बाद पूरा ठाकरे परिवार, रश्मि ठाकरे, तेजस ठाकरे, आदित्य ठाकरे, पूरा परिवार मातोश्री आ गया और इस प्रकार से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए लौटा कि मानो वापस वर्षा बंगले पर नहीं आने वाले हैं। तो ये कहीं न कहीं बचे हुए विधायकों के मनोबल पर असर करता है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे उनसे बात करेंगे, जरूर उन्हें एक बार फिर से भावनात्मक अपील करेंगे। पर निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे कल ही बड़ा फैसला लेने वाले थे।
हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कल बहुत निराश थे और उनका गुस्सा भी था, गृह विभाग पर भी उनका गुस्सा था और साथ ही साथ अपने जो विधायक हैं उनके बर्ताव से भी वो नाराज थे। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो वर्षा बंगले पर नहीं रहेंगे। कल उन्होंने निकलते समय जब शिवसेना के कुछ खास करीबी नेताओं ने उनसे पूछा साहेब पुढे काय, मराठी में पूछा साहब आगे क्या, तो उन्होंने कहा वर्षा बंगलोवर आजपर्यंत वर्षा बंगलोवर होतो, उद्यापर्यंत मातोश्री, उद्यानंतर मातोश्री, यानी वर्षा बंगले पर आज आखिरी दिन, कल से मातोश्री, ये वाक्य उन्होंने कहा। तो कहीं न कहीं उन्होंने संकेत दिया कि अब वो मातोश्री से काम करेंगे। तो ये संकेत मनोबल के लिए ठीक नहीं है विधायकों के, इसीलिए ये थोड़ी देर बाद वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, जितेंद्र भी इसका जिक्र कर रहे हैं, आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, वो कल वाला जो फेसबुक लाइव, जो सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक इमोशनल अपील की गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 56 साल पहले 1966 का साल था जब उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने इस शिवसेना पार्टी की नींव डाली थी। और आज जब हम 2022 में हैं, तो जितेंद्र दीक्षित, यहां पर सबसे बड़ा संकट उद्धव ठाकरे के सामने यह है कि शिवसेना ठाकरे परिवार की रहेगी या फिर शिंदे सेना बन जाएगी। यही सबसे बड़ा असमंजस और सबसे बड़ा सवाल, और इसी का जवाब इस वक्त तलाशना सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए। जितेंद्र जी हाँ, बिल्कुल, ठाकरे परिवार शिवसेना के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है ही, शिवसेना के लिए तो बहुत ही चुनौती भरा वक्त है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये ठाकरे परिवार के लिए है, क्योंकि अब तक ठाकरे और शिवसेना ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते रहे हैं, सिनोनिम माने जाते रहे हैं। और अब जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसको देखकर यही लग रहा है कि ना केवल बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए हैं, बल्कि पार्टी पर से भी उनका जो उनकी पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से पहले विधायक गए, उसके बाद में अब सांसद भी जो बातें कर रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है। और सांसदों के अलावा भी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी अब वही बात कह रहे हैं जो एकनाथ शिंदे कह रहे थे। तो इससे यही प्रतीत होता है, इससे यही संकेत मिलता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है। और इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि क्या ठाकरे परिवार के हाथ में रहेगी शिवसेना या फिर नए शिवसेना प्रमुख शिंदे होंगे, एकनाथ शिंदे की बागडोर में जाएगी शिवसेना। बिल्कुल, और मृत्युंजय देखिए ना, आरोप भी है कि पिता की विरासत, बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभाल नहीं पाए। आरोप भी ये एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं कि साहब बाला साहेब की जो असली विरासत थी उसको आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, सत्ता के लिए समझौता कर लिया विचारधारा से। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से शिवसेना की स्थापना हुई और शिवसेना की स्थापना के बाद से ये पहला ऐसा घटनाक्रम है जिसमें शिवसेना टूटती नजर आ रही है। इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं शिवसेना से अलग हुई हैं, और जिस पार्टी ने नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया वो शिवसेना से अलग हट गए। संजय निरुपम जैसे नेता जो राज्यसभा गए शिवसेना से वो हट गए। खुद बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे अलग होकर उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन शिवसेना पर इतना खतरा नहीं आया। लेकिन अब जब अस्तित्व पर बात आ गई है तो कहीं न कहीं संकेत यही है कि अब ये ठाकरे का ये शिवसेना रहेगी या फिर ये शिंदे की सेना बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस शो में बने रहने के लिए। कुल मिलाकर ये बड़ी कवरेज जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है, और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार तो जाना तय है, लेकिन शिवसेना ठाकरे परिवार की शिवसेना रहेगी या फिर बन जाएगी शिंदे सेना। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।